गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी। उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में। वो बेसिक्स क्या क्या हैं वो देखो। सबसे पहले लास्ट टाइम मैं आपको बता के आया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आपका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, जैसे ही मेटल सरफेस पे कोई लाइट सेंसिटिव रे आएंगी तो उसके कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूज ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ ejection of electron from the metal surface by use of light इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा हम यहाँ जो बेस्ट मेटल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सीजियम। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन कम होता है, तो सीजियम इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। सीजियम से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया, उसने एक विंडो लगाई क्वार्ट्ज की, एक मेटल की प्लेट ली, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, उस पे सनलाइट, यहां मान लिया सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आके इस मेटल सरफेस पे क्या हुई है, फॉल। मेटल सरफेस है फोटो सेंसिटिव, जैसे ही लाइट रेडिएशन आएंगी इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होना शुरू हो जाएंगे, इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो कैथोड इसको हमने एज्यूम किया है कैथोड, सेकेंड प्लेट को मैंने एज्यूम किया है एनोड। अब देखो बेटा कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव और एनोड पे चार्ज मान के चलते हैं यहाँ पॉजिटिव। जैसे जैसे लाइट रेडिएशन आके मेटल सरफेस पे फॉल होंगी, मेटल सरफेस से कंटिन्यूअसली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन नेगेटिव पोटेंशियल को अपनी ओर क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जैसे जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट, तो ये एनोड, ये पॉजिटिव पोटेंशियल उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके बाद यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना बंद हो जाएंगे। मेटल सरफेस में या तो सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी या जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजेक्ट हो गए होंगे। तो एक ऐसा टर्म आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो मैंने इसको जोड़ रखा है एमीटर से। जब मैंने एमीटर से जोड़ रखा है इसको, तो एमीटर का काम होता है बेटा करंट का। हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या इज इक्वल टू NE। तो जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। बेटा यहाँ से रिलेशन से सीधी सी बात है, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो बेसिकली इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमारी वेरिफिकेशन तो यहीं से प्रूव होगी कि जैसे ही लाइट सेंसिटिव मेटल, लाइट
फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पे गिरी तो उस वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और इलेक्ट्रॉन एमिट होने के कारण उस एमिटर ने क्या शो कर दिया, करंट शो कर दिया। अब बेटा एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, उसके बाद जब लाइट रेडिएशन तो आती रहेगी बट करंट की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, उसको बोल देते हैं हम सैचुरेशन करंट। उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सैचुरेशन करंट। अब यहां 3 टर्म आएंगे आपके पास कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, बेसिकली बेटा हम इंटेंसिटी से समझते हैं लाइट की चमक। अब ये है मेरे पास कोम्यूटेटर। कोम्यूटेटर का क्या काम होता है बेटा, ये पोलैरिटी चेंज कर देता है। जब सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो उसको रिवर्स कर देता है करंट को। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, लाइट की चमक को बोलते हैं। मतलब क्या है, आपके पास 2 बल्ब है घर में, मान के चलो 2 बल्ब है। एक है आपके पास 10 वाट का ब्लू कलर का बल्ब, अब एक है आपके पास 100 वाट का ब्लू कलर का बल्ब। अब जो 100 वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू 10 वोल्ट बल्ब। तो 100 वोल्ट की चमक ज्यादा हुई तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी भी क्या हुई, ज्यादा। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है बेटा, यहां इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक यूनिट एरिया को कितनी एनर्जी मिलेगी 1 सेकेंड में, उसको उसकी क्या बोल देंगे, इंटेंसिटी बोल देंगे। अब वो कहेगा कि इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, देखो एक एक्सिस पे तो मान ली मैंने इंटेंसिटी, दूसरे एक्सिस पे मान लिया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और दोनों के बीच में बेटा हमने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्लॉट किया। कैसे, देखो हायर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होगा, अगर यहां ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी तो 1 सेकंड में इस सरफेस, देखो यही मेटल सरफेस मान के चलो आप, पहले आप 10 वोल्ट के बल्ब से इसके ऊपर क्या कर रहे हो, इंसिडेंट लाइट डाल रहे हो। जब 10 वोल्ट के बल्ब से सेम सरफेस के ऊपर आप लाइट रेडिएशन डाल रहे हो तो इस सरफेस को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, कम एमिट होंगे। लेस अमाउंट में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, लेस। सेकेंडली क्या करता हूं मैं, मेटल सरफेस मैंने सेम रखा और सेम एरिया पे मैं 100 वाट का बल्ब, 100 वाट के बल्ब से इंसिडेंस लाइट डाल रहा हूं। अब 100 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा है, चमक ज्यादा है, तो वो इस सरफेस एरिया को ज्यादा एनर्जी देगा। ज्यादा एनर्जी देगा तो यहां से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या होंगे, इजेक्ट आउट होंगे, बाहर आएंगे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक क्या होगा, करंट होगा। तो सिंपली हमने यहां से एक रिलेशन पता लग गया है कि हायर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं हायर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट more will be the photoelectric current. बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट।
ग्राफ कैसा है दोनों के बीच में? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये मैंने रिलेशन पढ़ा है अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे सर्किट में मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होना शुरू कर देंगे बेटा? एमिट होना शुरू कर देंगे। जब ज्यादा अमाउंट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, बट इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी बेटा। अब सेकंड में केस पढ़ रहा हूं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल का जो मैंने इस बैटरी से पोटेंशियल दे रखे है, इस पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा। ये एक ग्राफ पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाएगा बेटा ग्राफ। क्या है सेकंड हमारे पास? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा वो देखो। एक एक्सिस पे तो ले लिया मैंने पोटेंशियल, और एक एक्सिस पे मैंने ले लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, जब मैं यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होगा बेटा यहां मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा हूं। अब देखो, व्हेन वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल इन द सर्किट देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। मैं और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाता गया, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहे? एमिट होते रहे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता गया। सपोज करो इनिशियल हम यहां पे थे, मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाया, करंट की वैल्यू बढ़ गई। और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाया, करंट की वैल्यू बढ़ गई। बट एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसके बाद पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। दैट सिचुएशन, दैट वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ये सिचुएशन क्यों हुई बेटा? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाता गया, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते गए, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे एमिट हो गए। तो उसके बाद बेशक आप पोटेंशियल इंक्रीज करते रहो, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। उस करंट को बेटा हम बोल देंगे सैचुरेशन करंट। ये गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए है, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी यहाँ, जो भी वटेवर। अब म्यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ, 5, 8, 10, 8 कुछ भी है। अब मैंने सेकेंडली क्या किया? ये तो मैंने एक सिचुएशन के लिए किया। मान के चलो कि ये सिचुएशन है आपकी 50 वोल्ट के बल्ब के लिए, आपने इंटेंसिटी डाली, पोटेंशियल बढ़ाते गए, करंट की वैल्यू क्या होती गई? बढ़ती गई। सेकेंडली आपने क्या किया? इस बार इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की चमक बढ़ गई, चमक बढ़ गई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। यहां से चलना शुरू किया। ये इंटेंसिटी I1 के लिए था, ये इंटेंसिटी क्या हो गया? I2 के लिए आ गया। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा, करंट का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। सेकंड केस में ये करंट का क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन करंट। अब देखो ये क्यों होता है। अब व्हेन वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि मैं पोटेंशियल की वैल्यू कम करता गया। अगर मैं यहां से पोटेंशियल की वैल्यू कम करता गया तो ये यहाँ पोटेंशियल कम होता जाएगा, ये इनको रिपेल करते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या होते रहेंगे? नेगेटिव में जाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल की वैल्यू कम करता गया, करंट भी कम होता गया। बट एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसपे करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। दैट पॉइंट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल।
दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैं पोटेंशियल बढ़ाता गया, करंट मेरा सैचुरेशन तक तो पहुंच गया। आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट व्हेन वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब मैं पोटेंशियल की वैल्यू कम कर रहा हूं, लगातार पोटेंशियल की वैल्यू कम करता गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे करंट की वैल्यू, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती है और वाई पे एक्स की जीरो होती है, तो इस पॉइंट पे मेरे को करंट की वैल्यू जीरो मिल गई, तो उसका नाम रख दिया हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at which photoelectric current becomes zero। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसको हम क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो सिचुएशन क्या होगी, हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल की सिचुएशन होगी। इसी को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलेंगे। क्लियर? अब इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीट फॉर सेम फ्रीक्वेंसी एंड हायर इंटेंसिटी देन सैचुरेशन करंट विल बी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। क्योंकि देखो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एमिट होंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी होगी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो एमिट होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ के आए थे पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क डन क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, तो पोटेंशियल कितना है वी नोट, तो वर्क डन इज इक्वल टू ई वी नोट। ये भी वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये रिलेशन आप बहुत बार यूज करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द इंसिडेंट लाइट, कि उसने कितना वर्क डन किया है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, एमिट किए हैं। ये हमारी सिचुएशन थी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की, कि जब मैं पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूं तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेरी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। इसमें देखो हमने दो तीन टर्म पढ़ी है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट वो मैक्सिमम करंट होता है जिसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाता है पोटेंशियल को जब इंक्रीज करते हैं तो। अब एक पढ़ा है हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आता है मेरे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, क्या था बेटा, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल बी ग्रेटर देन ग्रेटर विल बी द कट ऑफ पोटेंशियल। देखो इंटेंसिटी मैंने हर एक की सेम रखी,
इंटेंसिटी सेम रखी तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने थे उतने इजेक्ट होंगे, मतलब सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंडली क्या होगा, सैचुरेशन करंट तो हर एक का सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया V03, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया V02, किसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा कम हुई तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया V01। यहां मानना मैंने पोटेंशियल और यहां मानना मैंने करंट। सबसे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी थी μ3, अंदर वाले की फ्रीक्वेंसी है μ2, इसकी है फ्रीक्वेंसी μ1, और क्लियरली μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मोर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फिक्स एंड frequency increase then photoelectric current remains same, जो saturation current है वो क्या रहेगा, same, but stopping potential changes। ध्यान से समझो बेटा, फ्रीक्वेंसी का जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसका नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, ज्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, कम। बट ये कह रहा है अगर मैं इंटेंसिटी को क्या रखूं, फिक्स, इंटेंसिटी सेम रखी है मैंने, लाइट की चमक सेम रखी है, इंटेंसिटी सेम है, तो जो सैचुरेशन करंट है वो क्या आएगा, हर एक के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब जैसे जैसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, मतलब फ्रीक्वेंसी कम करता रहूंगा तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या था, इंटेंसिटी का इफेक्ट था। अब है लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के क्या क्या लाभ थे बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है, यहीं तक अच्छे से करना है हमें।